हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम प्रियंका है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इन वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम यूजीसी नेट योग पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं। लास्ट वीडियोस में हमने यूनिट 1 के कुछ टॉपिक को कवर किया, जिसमें से थे योग का इतिहास, षड्दर्शन, महाकाव्य रामायण, महाभारत एवं याज्ञवल्क्य स्मृति में योग। उसी क्रम में हम आगे का टॉपिक देखते हैं। नारद भक्ति सूत्र में योग, नवधा भक्ति, संत कबीरदास, गोस्वामी तुलसीदास, महाकवि सूरदास। आज इस वीडियो के माध्यम से हम इन टॉपिक को कवर करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज 74वां स्वतंत्रता दिवस है, तो आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। प्रथम टॉपिक, नारद भक्ति सूत्र। नारद भक्ति सूत्र। भक्ति के विषय में हम सब जानते हैं कि ईश्वर के प्रति पूर्ण श्रद्धा एवं विश्वास। तो भगवद गीता में कहा गया है कि अपने प्रत्येक कर्मों को ईश्वर को समर्पित करना ही भक्ति है, अर्थात ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण भक्ति कहलाता है। सुप्रसिद्ध ग्रंथ नारद भक्ति सूत्र देवर्षि नारद द्वारा रचित है। देवर्षि नारद को भक्ति मार्ग का सर्वोत्कृष्ट आचार्य माना जाता है। नारद भक्ति सूत्र में 84 सूत्रों का वर्णन है। यह एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इम्पोर्टेंट बनता है कि नारद भक्ति सूत्र में 84 सूत्रों का वर्णन है। 84 सूत्रों वाला यह ग्रंथ भक्ति के दार्शनिक सिद्धांतों का प्रतिपादन करने वाला प्रमाणिक ग्रंथ है। तो जो नारद भक्ति सूत्र है, ये पूर्णतया भक्ति पर ही आधारित है। इसमें प्रत्येक श्लोक भक्ति का ही वर्णन करता है और कई मतानुसार भी इसमें आपको देखने को मिलेगा कि व्यास जी के अनुसार भक्ति क्या है, गर्गाचार्य के अनुसार भक्ति क्या है, महर्षि शांडिल्य के अनुसार भक्ति क्या है। इस तरह का विषय भी आपको नारद भक्ति सूत्र के अंदर देखने को मिलता है। तो देवर्षि नारद सभी भक्तों के बीच मित्र, दार्शनिक और पथ प्रदर्शक के रूप में मार्गदर्शन करते हैं। तो देखते हैं नारद भक्ति सूत्र का प्रथम सूत्र, अथातो भक्तिम व्याख्यास्यामः, अर्थात कि हम भक्ति की व्याख्या करेंगे। तो नारद भक्ति सूत्र के अनुसार भक्ति क्या है? सा तस्मिन् परम प्रेम रूपा, अर्थात वह भक्ति ईश्वर के प्रति परम प्रेम रूप के समान है, यानी कि ईश्वर से बढ़कर कोई और प्रेम है ही नहीं। प्रेम की जो पराकाष्ठा है वह भक्ति है, यानी कि उससे ऊपर कोई प्रेम है ही नहीं, परम प्रेम के रूप में है। और अमृत स्वरूपच, अर्थात अमृत के स्वरूप है, अमृत के समान पवित्र है। तो नारद भक्ति सूत्र के अनुसार आप याद रखिएगा कि भक्ति क्या है। सा तस्मिन् परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूप, अर्थात कि भक्ति प्रेम रूप है एवं अमृत स्वरूप है। आगे देखते हैं। यह लब्ध्वा पुमान सिद्धो भवति तृप्तो भवति, अर्थात जिसको किसको? परम प्रेम और अमृत रूप भक्ति को पाकर मनुष्य सिद्ध हो जाता है, अमर हो जाता है एवं तृप्त हो जाता है। तो आपने योग में देखा भी होगा कि ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, राजयोग, प्रत्येक मार्ग अलग अलग हैं, किंतु वह आपको उसका जो अल्टीमेट एम है वह एक ही है। क्या? मोक्ष की प्राप्ति। तो भक्ति के द्वारा भी हम मोक्ष तक पहुंच सकते हैं एवं शीघ्र ही मोक्ष तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि भक्ति हमें ईश्वर से कनेक्ट करती है, बहुत जल्दी जोड़ती है और हमारा मन को पवित्र और शुद्ध करती है। कोई भी राग द्वेष हमारे मन से हट जाते हैं। तो नारद भक्ति सूत्र में कहा गया है कि जिसके प्राप्त होने से, यानी कि यदि आप को भक्ति परम प्रेम और अमृत स्वरूप आप भक्ति करते हैं तो आपको किसी भी वस्तु की इच्छा न होती है और कोई भी आपके मन में द्वेष नहीं होता। आप जो भी सांसारिक चीज़ें, लौकिक चीज़ों से आप स्वयं को जो भी स्वयं की आसक्ति उसमें नहीं रहती, आप उससे विरक्त होने लग जाते हैं, डिटैच धीरे धीरे होने लग जाते हैं, क्योंकि अल्टीमेट एम क्या है? मोक्ष की प्राप्ति। और जब आपको ईश्वर की भक्ति में जब हम लीन होते हैं पूर्णतया, तो हमें परम सुख की अनुभूति होती है, परम सुख की और शांत मन हमारा रहता है। तो जब हमें अपने अंदर से ही, स्वयं से ही हम सुखी हैं, प्रसन्न हैं, तो हमें बाहर की वस्तुओं की आवश्यकता नहीं होती, लौकिक चीज़ों का हमें कोई मोह नहीं होता। यदि हम भक्ति की पराकाष्ठा तक हम पहुँचते हैं
तो इन सब चीज़ों की हमें भोग विलास की कोई आवश्यकता नहीं होती। उसी क्रम में देखते हैं कि नारद भक्ति सूत्र में 16वां जो श्लोक है उसमें पराशर पुत्र श्री व्यास जी के अनुसार भक्ति क्या है। पूजादि स्वनुराग इति पराशर्यः, अर्थात महर्षि पराशर पुत्र श्री व्यास जी के अनुसार भक्ति पूजा में अनुराग का होना, यानी कि पूजा में यदि आपका अनुराग है तो वह भक्ति है। जब भी आप पूजा करते हैं तो आपका पूरा जो मन है पूरी तरह आप पूजा में ही लीन हो जाते हैं। आपका ध्यान इधर उधर नहीं जाता, किस प्रकार मंदिर है, मूर्ति है, आप ये सब नहीं सोचते, केवल आप पूजा में ही लीन हो जाते हैं। आपको अनुराग यानी कि उसी में आप रम जाते हैं। तो व्यास जी के अनुसार पूजा में अनुराग का होना ही भक्ति है। उसी क्रम में आप देखेंगे गर्गाचार्य जी के अनुसार कथा दिशिवती गर्गः, अर्थात भगवान की कथा में अनुराग होना ही भक्ति है। कथा आपने सुना होगा जिसमें ईश्वर का पूरा जीवन वर्णन किया जाता है। रामचरितमानस में आप देखते हैं तो जब भी हम कथा सुनते हैं उसमें अनुराग, उसमें आपकी रुचि का बढ़ना, उसको सुन के आपको मंत्रमुग्ध हो जाना, आपको प्रसन्नता का अनुभव होना, आपका मन शांत होना, इस तरह का आपको यदि अनुभव होता है तो इसका अर्थ है कि कथा में आपको अनुराग हो गया है। कई बार हम कथा में बैठते तो हैं किंतु हमारा मन इधर उधर चल रहा होता है और वह विषय हमें समझ में नहीं आता, तो वह उसे अनुराग और ईश्वर के प्रति प्रेम नहीं कहते। उसका अर्थ यह है कि हम सिर्फ बैठ गए हैं किंतु हमारा मन पूरी तरह से ईश्वर में नहीं है। तो गर्गाचार्य जी के अनुसार कथा में अनुराग, कथा आदि में अनुराग होना ही भक्ति है। आगे देखते हैं शांडिल्य, महर्षि शांडिल्य के अनुसार आत्मरत्य विरोधनेति शांडिल्य, अर्थात आत्मरति यानी स्वयं में रमण होना, स्वयं में ही अपने अंतःकरण में सुख की प्राप्ति, अपने अंतःकरण में ईश्वर को महसूस करना ही भक्ति है। अपने अंतःकरण में, और उसमें किसी प्रकार का कोई विरोध उत्पन्न ना हो, यानी कि अविरोधी, कोई भी विरोध यानी कि कोई भी रुकावट ना रहे। आप अपने अंतःकरण में ही अपने आत्मरमण हो जाते हैं, आप स्वयं में ही अनुराग का जो महसूस करने लगते हैं ईश्वर को, तो वह शांडिल्य के अनुसार है कि आत्मरति के अविरोधी विषय में अनुराग का होना ही भक्ति है। तो आगे नारद जी कहते हैं, नारद जी के अनुसार भक्ति का एक दूसरी व्याख्या, देवर्षि नारद के अनुसार समस्त कर्मों को भगवान को अर्पण करना और भगवान का थोड़ा भी विस्मरण होने पर व्याकुल होना भक्ति है। अर्थात कि आपने जो भी कर्म किए, भगवत गीता में भी ये कहा जाता है कि अपने पूर्ण कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर देना, ईश्वर को अपने कर्मों को अर्पित करना और थोड़ा भी विस्मरण होने पर व्याकुल होना। अर्थात कि आप हर समय ईश्वर को याद कर रहे हैं किंतु कुछ सेकंड के लिए भी यदि आपने ईश्वर का आपको ध्यान हटता है तो आप व्याकुल होने लगते हैं। जिस प्रकार आप मीराबाई का प्रेम श्री कृष्ण के प्रति देख सकते हैं कि मीराबाई श्री कृष्ण को साकार रूप में, श्री कृष्ण को उन्होंने देखा नहीं था लेकिन उनका श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम था वह इसी प्रकार का था कि एक पल भी अगर उनको विस्मरण हो जाए, एकदम भूल जाएं, तो वह व्याकुल होने लगती थी। इस तरह से हमने सुना है। तो ये इस तरह का जो नारद भक्ति सूत्र में भक्ति की व्याख्या की गई है कि थोड़ा सा भी विस्मरण होने पर व्याकुल हो जाना, वह भक्ति कहलाई जाती है। और अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूप है, यानी कि प्रेम का स्वरूप क्या है, अनिर्वचनीय। अनिर्वचनीय का अर्थ है जिसे कि कहा नहीं जा सकता, जिसे बखान नहीं किया जा सकता कि क्या है प्रेम। यदि आपने उस प्रेम को, उस भक्ति के प्रेम को महसूस किया है तो आप उसका बखान भी नहीं कर सकते कि वह क्या है। वह इतनी शुद्ध और इतनी पवित्र भक्ति कहलाई जाती है जिसका आप बखान नहीं कर सकते, केवल आप उसे अंदर ही अंदर महसूस करके प्रसन्नता का अनुभव कर सकते हैं। उसी क्रम में नारद भक्ति सूत्र में भक्ति के 11 प्रकार बताए गए हैं। 11 प्रकार की भक्ति नारद भक्ति सूत्र में देखने को मिलती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 11 प्रकार की भक्ति। प्रथम है गुण महात्म्य शक्ति, रूपा शक्ति, पूजा शक्ति, स्मरणा शक्ति, दास्य शक्ति, सख्या शक्ति, कांता शक्ति, वात्सल्य शक्ति, आत्मनिवेदना शक्ति, तन्मयता शक्ति, परम विरह शक्ति। अर्थात गुण का अर्थ क्या, ईश्वर के गुणों के प्रति आपकी आसक्ति हो जाना, यानी कि उनके गुण में ही आप हमेशा
एक अपने आप को एक लीन रहना, उसमें रम जाना। रूपा आसक्ति मतलब ईश्वर के रूप में आपकी आसक्ति हो जाना। पूजा आसक्ति अर्थात आप पूजा वंदन जो भी कर रहे हैं उसके प्रति आपको अटैचमेंट हो जाना। स्मरण शक्ति यानी कि ईश्वर को याद करके आप उससे जुड़े रहें। दास्य शक्ति मतलब ईश्वर को स्वामी समझकर उनकी सेवा करना, स्वयं को दासी समझना। और सख्या शक्ति अर्थात मित्र के रूप में, जिस प्रकार श्री कृष्ण एवं सुदामा की दोस्ती आपने देखी थी, तो सख्या शक्ति का एक उदाहरण है। कांता शक्ति मतलब कांता का अर्थ है पत्नी, तो पत्नी के रूप में यानी कि एक पत्नी, पति पत्नी का जो रूप होता है, जो कांता का अर्थ है पत्नी, पत्नी के रूप में आसक्ति। वात्सल्य शक्ति का अर्थ होता है कि जैसे माता पिता अपनी संतान को प्रेम करते हैं उसी प्रकार आप ईश्वर को अपनी संतान समझ के प्रेम करें। आत्मनिवेदन अर्थात स्वयं को ईश्वर के प्रति समर्पण करना। तन्मय शक्ति अर्थात तन मन धन से पूर्णतः तल्लीन हो जाना ईश्वर की भक्ति में, उसमें आपकी आसक्ति होना। परम विरह शक्ति मतलब एक पल भी ईश्वर का से दूर जाने के नाम से आप व्याकुल हो जाते हैं, तो आपको ईश्वर से ही जुड़े रहने में जो आसक्ति है उसे परम विरह शक्ति कहा जाता है। इस प्रकार नारद भक्ति सूत्र में 11 प्रकार की भक्ति का वर्णन है, तो याद रखिएगा इन्हें। आगे देखते हैं नवधा भक्ति। नवधा नाम से ही देख सकते हैं आप, नवधा का अर्थ है 9 प्रकार की भक्ति। भागवत पुराण में नवधा भक्ति का वर्णन मिलता है। प्रहलाद ने हिरण्यकश्यप से एवं भगवान श्री राम ने सबरी से नवधा भक्ति कही थी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रामायण में भी भक्ति का वर्णन किया गया। नवधा भक्ति का विषय रामायण में भी आता है और ये प्रहलाद ने हिरण्यकश्यप से भी कही थी, तो भगवत पुराण में भी नवधा भक्ति का विषय देखने को मिलता है। तो देखते हैं नवधा भक्ति के विषय में। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य मात्म निवेदनम। तो आगे देखते हैं भक्ति के 9 प्रकार की भक्ति यहाँ पे हम देखेंगे और इन्हें याद करना आपके लिए आवश्यक है। कुछ जो प्रकार की भक्तियाँ हैं वह आपके नारद भक्ति सूत्र से भी मिलती जुलती हैं, तो उसे याद रखिएगा। पहली है श्रवण यानी कि ईश्वर की कथा इत्यादि को सुनना। कीर्तन यानी कि ईश्वर के जो भी भजन है जिसमें ईश्वर का गुणगान किया जाता है, उनकी प्रशंसा के विषय में बताया जाता है। स्मरण शुद्ध मन से ईश्वर का स्मरण करना। पाद सेवन अर्थात स्वयं को ईश्वर के चरणों में समर्पित करना। अर्चन मन वचन और कर्म द्वारा पवित्र सामग्री से ईश्वर की आराधना करना। वंदन मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रतिदिन विधि विधान से पूजा अर्चना करना। दासी का अर्थ है कि ईश्वर को स्वामी मानकर, स्वयं को उनके दासी मानकर ईश्वर का आराधना करना। सख्य भाव मतलब मित्र के रूप में ईश्वर को पूजना भजना, उनका ध्यान करना। इस प्रकार 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन है नवधा भक्ति। इसका वर्णन आपको भागवत पुराण में मिलता है। आगे देखते हैं। इस प्रकार नवधा भक्ति यहीं पे समाप्त होती है। आगे संत कबीरदास भक्ति आंदोलन में इनका प्रमुख योगदान है। हिंदी साहित्य में बहुत अतुलनीय योगदान इन संत महापुरुषों का रहा है, तो इनके विषय में जानना भी आवश्यक होता है। आपके सिलेबस का भी ये पार्ट है। संत कबीरदास, पूरा नाम संत कबीरदास, अन्य नाम कबीरा। जन्म के विषय में सन एग्जैक्ट हम कह नहीं सकते कि यही सन है, क्योंकि उस समय कोई साक्ष्य इस तरह के नहीं मिलते थे कि एकदम आप आइडिया लगा लें कि इसी सन में उनका जन्म हुआ और इसी में इनकी मृत्यु हुई। तो पेपर में क्वेश्चन भी इस तरह का नहीं बनेगा, किंतु मोटा मोटा आप अनुमान लगा सकते हैं कि 1400 से 1500 ईस्वी में उनका मतलब पूरा जीवन काल रहा। जन्मभूमि लहरतारा तालकाशी, मृत्यु स्थान मगहर उत्तर प्रदेश। माता पिता नीरू और नीमा, पत्नी का नाम इनकी लोई था। संतान कमाल और कमाली इनकी पुत्री थी। कर्मभूमि इनकी काशी रही, बनारस, जो कि अब बनारस के नाम से जाना जाता है। कर्म क्षेत्र समाज सुधारक एवं कवि। मुख्य रचनाएं इनकी साखी सबद रमैनी। विषय है सामाजिक, क्योंकि एक समाज सुधारक भी थे। भाषा इनकी जितनी भी इन्होंने रचनाएं की उसमें इनकी भाषा अवधी, सुधक्कड़ी, पंचमेल, खिचड़ी। और इनके गुरु का नाम यहाँ पे वर्णित नहीं है, किंतु याद रखिएगा कि कबीरदास जी के गुरु का नाम रामानंद था। रामानंद से ही इन्होंने दीक्षा ली थी एवं राम जी के निर्गुण भक्ति के ये उपासक रहे हैं। आगे इनके विषय में परिचय एवं सामाजिक
योगदान। संत कबीर हिंदी साहित्य में भक्ति काल के सुप्रसिद्ध कवि हैं। संत कबीर निर्गुण धारा के उपासक रहे, यानी कि ईश्वर के साकार रूप यानी मूर्ति के रूप में ईश्वर को नहीं मानते थे, निर्गुण निराकार ईश्वर की ये आराधना करते थे। अपनी कविता एवं दोहों के माध्यम से समाज में व्याप्त बुराइयों और आडंबरों पर इन्होंने कटाक्ष किया है। वह कर्म प्रधान समाज के समर्थक थे, इसकी झलक उनकी अनेक रचनाओं में मिलती है। संत कबीर सगुण भक्ति के घोर विरोधी थे, मूर्ति पूजा का उन्होंने खंडन किया था। इसी क्रम में एक दोहा यहाँ पर देखने को मिलता है, पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते तो चक्की भली पीसी खाए संसार। अर्थात कि पत्थर पूजने से यदि हरि मिलते हैं, यदि भगवान मिलते हैं, तो मैं पर्वत को पूज लेता हूँ, क्योंकि पर्वत तो ईश्वर की मूर्ति से भी बड़ा पत्थर है, तो शायद उससे मुझे कुछ ज़्यादा ईश्वर मिल जाए। तो कहते हैं इससे तो वो चक्की भली है जिससे हम आटा पीसते हैं और पूरा संसार को उससे खाने को मिलता है। तो इस क्रम में उन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया था और यह श्लोक उनके दोहों से मिलता है। आगे कबीर के अन्य दोहे हम देखते हैं। पोथी पड़ी पड़ी जग मुआ, पंडित भयान कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। अर्थात कि किसी भी ग्रंथ को पढ़ने से कोई पंडित नहीं होता, कुछ भी बन जाने से कोई व्यक्ति महान नहीं होता। जिस प्रकार की कोई आप प्रोफेसर बन जाएं, पीएचडी करके आप मजिस्ट्रेट बन जाएं, आप प्रधानमंत्री, आप राष्ट्रपति, आप कुछ भी बन जाएं, लेकिन व्यक्ति जब तक अपने स्वभाव से मधुर नहीं है, उसमें विनम्रता नहीं है, दूसरों के प्रति उसके मन में करुणा भाव नहीं है, तो वह एक सफल मनुष्य नहीं हो सकता। तो इसमें कहा गया है कि ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हुए। अर्थात प्रेम करुणा का भाव भी आपके अंदर होना आवश्यक है। दूसरा श्लोक, ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। अर्थात वाणी में मधुरता होनी चाहिए आपकी, आप ऐसी वाणी बोलिए कि दूसरा आपकी वाणी में मंत्र मुग्ध हो जाए, वह खो जाए आपकी बातों में, और दूसरों को तो आप एक सुख प्रदान करे, शांति प्रदान करे आपकी वाणी, साथ ही साथ वह आपको भी शांति प्रदान करे। कई बार हम दूसरों के लिए बुरा बोलते हैं, अपशब्द बोलते हैं, तो वो दूसरों से ज़्यादा कहीं ना कहीं वह आपको ही लग जाता है, क्योंकि नेगेटिविटी यदि आप उसको बढ़ाते हैं, आप अपने स्वर से उसको निकालते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपके ही अंदर उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो इसलिए अपनी वाणी में हमेशा मधुरता रखनी चाहिए। अगला श्लोक है, दुर्लभ मानुष जन्म है देह न बारंबार, तरवर ज्यों पत्ता झड़े बहुरी ना लागे डार। अर्थात कि जो मनुष्य की जो जीवन है, जो देह है, वह दोबारा नहीं मिलेगी। यह बहुत ही दुर्लभ है कि हमें मनुष्य जन्म मिला है, यह देह दोबारा नहीं मिलेगी। एक बार जो पत्ता पेड़ से झड़ जाता है वो दोबारा शाख में नहीं लगता। तो उसी प्रकार हमारा मनुष्य जन्म बहुत ही बहुमूल्य है, कीमती है, इसे अच्छे कार्यों में लगाना चाहिए। इससे हम अपना स्वभाव रखें, विनम्रता से दूसरों के प्रति बोलें, और ये जीवन एक बार मिलता है तो इसमें अच्छे कार्यों में स्वयं को लगाएं और स्वयं को सन्मार्ग के लिए प्रेरित करें। आगे देखते हैं गोस्वामी तुलसीदास। इनका पूर्ण नाम गोस्वामी तुलसीदास। जन्म सन के विषय में फिर से मैं वही कहूँगी कि कोई एग्जैक्ट नहीं है, फिर भी आप मोटा मोटा अनुमान 1500 से 1600 ईस्वी ले सकते हैं। जन्मभूमि राजापुर उत्तर प्रदेश, मृत्यु स्थान है काशी, अभिभावक पिता आत्माराम दुबे और माता का नाम था हुलसी, पत्नी का नाम था रत्नावली, कर्मभूमि इनकी बनारस रही है, कर्म क्षेत्र कवि समाज सुधारक, मुख्य रचनाएं रामचरितमानस, दोहावली, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, हनुमान चालीसा। बहुत ही मुख्य काव्य, मुख्य ग्रंथ गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित हैं। यह भगवान राम की सगुण भक्ति के उपासक थे। तो आप यहाँ पे याद रखिएगा कि भगवान राम की सगुण भक्ति के ये उपासक थे, और जो कबीर हैं वो भगवान राम की निर्गुण भक्ति के उपासक थे। भाषा अवधी और हिंदी आगे इसी क्रम में देखते हैं। इनका परिचय एवं सामाजिक योगदान। गोस्वामी तुलसीदास हिंदी साहित्य में भक्ति काल के सुप्रसिद्ध कवि हैं। गोस्वामी सगुण भक्ति धारा के उपासक हैं। गोस्वामी तुलसीदास के आराध्य भगवान श्री राम हैं। श्री राम को समर्पित रामचरितमानस एवं विनय पत्रिका
तुलसीदास कृत महत्वपूर्ण काव्य हैं। तुलसीदास एक कवि, भक्त और समाज सुधारक के रूप में मान्य हैं। तो आप देखते हैं कि राम जी के, भगवान श्री राम के आराध्य, उनको तुलसीदास के जो आराध्य हैं भगवान श्री राम थे, और भगवान श्री राम के सगुण भक्ति धारा के, अर्थात उनके साकार रूप में ये उपासना करते थे। इनके गुरु नरहरिदास हैं। यहाँ पे वर्णित नहीं है, किंतु याद रखिएगा तुलसीदास जी के गुरु का नाम नरहरिदास था, जिनसे इन्होंने शिक्षा ली। आगे देखते हैं महाकवि सूरदास। इनका पूर्ण नाम महाकवि सूरदास। जन्म स्थान रुनकता आगरा, मृत्यु स्थान पारशौली। अभिभावक इनके जो पिता हैं रामदास हैं। कर्मभूमि ब्रज, मथुरा आगरा में, जो कि इस समय पहले ब्रज नाम था, इस समय मथुरा आगरा का जो क्षेत्र है। कर्मभूमि सगुण भक्ति काव्य, यह है भगवान श्री कृष्ण के सगुण भक्ति के उपासक थे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं भगवान श्री कृष्ण के सगुण भक्ति के ये उपासक रहे हैं। इनकी मुख्य रचनाएं हैं सूरसागर, सुरावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती, व्यालो। सूरसागर में इन्होंने भगवान श्री कृष्ण के बाल जीवन का वर्णन किया हुआ है और विषय इनका भक्ति है। तो ये हमारे 3 महापुरुष जो हैं, भक्ति आंदोलन में इनका विशेष योगदान है। और भक्ति के ग्रंथ जो देखने को मिलते हैं, जैसे रामचरितमानस है, सूरसागर है, और कबीर के दोहों में आप देख सकते हैं कि भक्ति का कितना वर्णन है। और एक कटाक्ष है समाज के आडंबरों पे, एक गलत जो कह सकते हैं कुरीतियों पे, जो कबीरदास जी ने कटाक्ष किया हुआ है। इस तरह के बहुत ही महान व्यक्तित्व ये रहे हैं। आगे देखते हैं इनके विषय में। इनकी जो ग्रंथों में भाषा ब्रज भाषा रही है। आगे इनका परिचय एवं सामाजिक योगदान। महाकवि सूरदास हिंदी साहित्य में भक्ति काल के महान कवियों में से एक हैं। इनके गुरु वल्लभाचार्य थे। सूरदास सगुण भक्ति धारा के उपासक हैं। इनके आराध्य भगवान श्री कृष्ण हैं। सूरदास की भक्ति में अंतःकरण की प्रेरणा एवं अंतर की अनुभूति की प्रधानता है। अर्थात कि जो सूरदास थे वो जन्मांध थे, यानी कि जन्म से ही अंधे ऐसा कहा जाता है। तो उन्होंने जो भी रचनाएं की वह अपने अंतःकरण की प्रेरणा से, और वही अंतःकरण से उन्होंने अनुभव किया ईश्वर के साकार रूप को, और उस रूप में इन्होंने पूरी अपनी रचनाएं की। इस प्रकार हमारा पूर्ण जो भक्ति का विषय है यहीं पर समाप्त होता है। और फ्रेंड, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन, जिससे कि आपको आगे की फर्दर नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू सो मच।